आप जो है अकाउंट्स के पेपर की अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मैं उससे शुरू करता हूँ। अब अकाउंट्स के अंदर सपोज आपके पास चैप्टर हो गया इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया, ठीक है। इसके बाद सपोज आपके पास हो गया इंश्योरेंस क्लेम हो गया, मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ जो कि आप हर सब्जेक्ट के ऊपर इंप्लीमेंट कर पाएंगे। उसके बाद हो गया लेट्स सपोज हायर परचेज, ठीक है। इसके बाद सपोज आपका एग्जाम्पल हो गया, एक लास्ट लिख लेता हूँ, AS10 हो गया, ठीक है। तो होता क्या है, सबसे पहली चीज होती है कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट्स का मतलब भाई सीधा सा हो गया कि जो भी इस चैप्टर के अंदर टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो मुझे समझ में आ गए या नहीं आ गए, मेरे सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए या नहीं हो गए। तो मोस्टली बच्चों का ये चीज़ क्लियर होती है, इसमें ऐसी कोई तकलीफ का विषय नहीं होता, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतने कोई ज़बरदस्त नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि समझ में ना आए। तो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट तो सबका लगभग क्लियर हो जाता है। और नहीं भी होता तो यूट्यूब पे आज के टाइम पे इतना माध्यम अवेलेबल है, इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं कि सपोज़ कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपको नहीं भी समझ में आया, आप किसी से पढ़ भी रहे हैं, तो आप जाइए यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको 50 वीडियोज़ मिल जाएंगे। पहला दूसरा तीसरा वीडियो जो होगा वो सबसे ज़्यादा बच्चों ने देखा होगा, पसंद आ रहा होगा, आप उसमें से कोई ना कोई देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट तो हर बच्चे का लगभग क्लियर है। कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ ना, तो आज के टाइम पर जो मैं देख पाता हूँ 10 में से 8 बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। उसमें कोई तकलीफ का विषय नहीं होता कि कॉन्सेप्ट के अंदर कोई ज़्यादा मारा मारी हो रही है। समझ गए आप मेरी बात? अब जी हाँ, नवंबर 23 की ही बात कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए। कॉन्सेप्ट की बात हो गई। अब फिर जब कॉन्सेप्ट हर बच्चों को क्लियर होते हैं, जब मैं बात कर रहा हूँ कि भाई 10 में से 8 बच्चों के जो हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, लेकिन 10 में से सिर्फ एक ही बच्चा जो है सी इंटर के एग्जाम पास कर रहा है, ऐसा क्यों? तो अगले जो 2 पॉइंट है ना, वो सबसे बड़े पिनिंग पॉइंट है जहां पर बच्चे जो है लैग करते हैं। इसको समझिएगा क्या, बड़े ध्यान से मेरी एक एक बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज आती है सेल्फ प्रैक्टिस। ये क्या होता है? देखिए, एक चीज को समझिए, होता क्या है, बच्चे जो हैं क्यों फेल होते हैं? क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप अपना प्लान अपने आप स्वयं बना लेंगे, इसमें कोई तकलीफ का विषय नहीं होने वाला। बच्चे क्यों फेल होते हैं? सबसे बड़ी चीज, क्योंकि वो सेल्फ प्रैक्टिस नाम की चीज नहीं करते। होता क्या है, अब वो समझते हैं कि क्लासरूम के अंदर जो क्वेश्चंस करवा दिए गए वो सफिशिएंट है। और आज के टाइम पर कुछ ऐसा ट्रेंड भी हो गया है कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लासरूम में करवा दिए जाते हैं। बच्चों के लिए घर की प्रैक्टिस का जो स्कोप है वो खत्म कर दिया जाता है। एक चीज को समझिए, जब तक आप एकांत में बैठ करके खुद अपने हाथों से क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक उस चैप्टर के ऊपर आपकी ग्रिप नहीं आएगी। क्योंकि क्लासरूम में बैठे हुए हैं 200 बच्चे, टीचर क्या करेगा? वहां पर क्वेश्चन उठाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करेगा, और सॉल्व करता जाएगा, आपको लगेगा ठीक है आ गया आ गया आ गया। लेकिन जो 200 बच्चे बैठे हुए हैं, सबका लेवल एक जैसा नहीं होता है, सबका एक अपना लेवल होता है। कोई बहुत एवरेज होता है, कोई बिलो एवरेज होता है, कोई अबव एवरेज होता है, कोई रैंकर की कैटेगरी का। वहां तो सारे बैठे हुए हैं, तो टीचर क्या करता है, एक एक बच्चे से थोड़ा ना पूछेगा, वो तो क्वेश्चन उठाएगा, रीड करेगा और आपको सॉल्व कर देगा। तो जो रैंकर बच्चा वो एडवांस में सॉल्व कर लेगा, एवरेज बच्चा कॉपी कर लेगा, बिलो एवरेज बच्चा कॉपी कर लेगा। उसकी खुद की प्रैक्टिस क्या हुई? उसकी खुद की प्रैक्टिस नहीं हुई। तो सबसे पहली चीज, अगर आप सही में ये इंटरेस्ट रखते हो कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए, आप एग्जाम निकाल पाए, तो उसके लिए आप एक चीज के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, वो ये है कि आपने खुद उस चैप्टर के क्वेश्चन अपने हाथ से कितने किए। अपने हाथ से कितने किए मतलब अपने घर आकर, अपने रूम में बैठकर, जब आपके साथ कोई भी नहीं था, आपने खुद अपने लेवल पे आपने कितनी प्रैक्टिस करी। दैट आई कॉल्ड एज सेल्फ प्रैक्टिस। और वो सेल्फ प्रैक्टिस से ही जो है ना आपका आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। मोस्टली बच्चों के अंदर जो रिजल्ट डाउन होने का सबसे बड़ा कारण है कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उन्होंने खुद अपनी प्रैक्टिस ही नहीं करी। उनको लगता है क्लासरूम के अंदर टीचर ने क्वेश्चन करवा दिया, उससे काम हो गया। याद रखना, उससे प्रैक्टिस हुई है रैंकर वाले बच्चे की, जो रैंक लाएगा, या टीचर की खुद की प्रैक्टिस हो गई, आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई। याद रखो, 1000 में से भी क्यों, मैं कहूँगा लगभग 2000 में से एक बच्चे की रैंक आती है। और जो इस समय इस वीडियो को देख रहा है वो इस कैटेगरी का बच्चा नहीं है। उसको सेल्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसको खुद अपने हाथ से क्वेश्चन करने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। इस चीज़ को आप समझिए। तो सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ प्रैक्टिस से ही आपका क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। और उसका तरीका ये, बंद रूम के अंदर अकेले शांत होकर के आपने चैप्टर्स के क्वेश्चन उठाने और वो आपको प्रैक्टिस करनी है। और इसके लिए जो हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है, पीपी बुक है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। सिर्फ उसके क्वेश्चंस आप कर लीजिए, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वंस आपके कॉन्सेप्ट्स हो गए,
आपने देखना है कि मेरे कितने चैप्टर्स की सेल्फ प्रैक्टिस हो गई। जब आपकी सेल्फ प्रैक्टिस हो गई, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, अब बहुत तमीज़ से जो है आगे के लिए बढ़ पाएंगे। और तीसरी इससे बड़ी चीज़ होती है टेस्ट, जो आप एकदम अवॉइड करते हो। आप देखो, आप क्लास 10th में, 11th में, 12th में क्यों पास हुए, 9th में, 8th में, आपके खूब सारे टेस्ट होते थे, आपको गलतियां पता लगती थी, गलतियां आप सुधारते थे, तो फाइनल एग्जाम में नंबर आते थे। आप इंटर में आकर के, फाउंडेशन में आकर के, फाइनल में आके टेस्ट देना बंद कर देते हो, जिसकी वजह से आपको अपनी गलतियां ही नहीं पता लगती। आप टेस्ट देते हो लेकिन सीधे आईसीआई का मेन पेपर देते हो जा करके। और होता क्या है, आप याद करो, बचपन में याद करो कि जब आप पहला टेस्ट देते थे किसी भी चैप्टर का, तो आपके क्या नंबर आते थे? 20 में से 4, 20 में से 5, 20 में से 8। वो तो इतने टेस्ट दे देते थे कि एंड में आते आते 20 में से 20 हो जाते थे। सेम आपके साथ होता है, क्योंकि आप सीधे पहला टेस्ट देते हो, इतने डेयरिंग हो, आईसीआई का एग्जाम देते हो जा करके, तो वो आपके लिए सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाला काम हो जाता है। वंस आपने सेल्फ प्रैक्टिस करी होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप टेस्ट देने से भी नहीं घबराओगे। आपको पता है क्योंकि मुझे आता है तो मैं टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। और टेस्ट देने से वो गलतियां पता लगती हैं जो अदरवाइज आप एग्जाम में करके आते हैं, जिनको आप सिली मिस्टेक्स बोलते हो। ये सिली मिस्टेक्स को सुधारने का तरीका यही होता है कि आप खूब सारे टेस्ट लिखें। तो क्या आपने हर चैप्टर के कम से कम 2-2 टेस्ट लिखे हैं? जब तक आप एक इस तरीके का फॉर्मेट नहीं तैयार करोगे ना, कि मैंने अकाउंट्स के सारे चैप्टर नेम यहाँ पे लिख लिए, ठीक है, और मैंने 3 कॉलम बना लिए, कॉन्सेप्ट, सेल्फ प्रैक्टिस और टेस्ट, और मेरे तीनों जगह टिक लगने चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट पे टिक लग लिया और मैंने मान लिया कि वो मेरा चैप्टर हो गया। तीनों जगह आपके टिक लग गए तो आप मानोगे क्या? सपोज आपके 3 टिक लग गए तो आप कहोगे कि भाई ये मेरा चैप्टर जो है वो 100% रेडी है, ठीक है। 2 टिक लग गए तो आप कहोगे ये मेरा चैप्टर 70% रेडी है। और अगर आपका एक ही टिक चल रहा है तो आप मान के चलिए वो चैप्टर आपका मात्र 25% पूरा है। तो ये फिलॉसफी आपकी होनी चाहिए। उम्मीद करूंगा आज का वीडियो में आप लोगों को बहुत पसंद आया, इससे काफ़ी जानकारी आपको मिली और इससे आप फ़ायदा उठाएंगे और अपने नवंबर के रिजल्ट को पॉजिटिव करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।